हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए सीटेट दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला था, तो देखिए उसका एडमी कार्ड नहीं बोलिए, मतलब आपका एग्ज़ाम का डेट कब है और एग्ज़ाम सिटी कहाँ है वो आपका बताया गया है। एडमी कार्ड आपका एग्ज़ाम दिया होगा, जैसे मान लीजिए किसी का 29 तारीख का एग्ज़ाम होगा तो उनका 26-27 तारीख को एडमी कार्ड आ जाएगा, जिनका 28 तारीख होगा उनका 26 तारीख को आ जाएगा। देखिए अब आपका बहुत लोगों का एडमिट कार्ड में नहीं बता रहा है, ऐसा लिख रहा है, तो इसका मतलब भी बताएंगे। ठीक है ना। योर एग्जाम सिटी नोट अलॉटेड टिल 8 विल बी इंटरमीडिएट लेटर, यानी आपको कुछ दिन वेट कीजिए, आपका बता दिया जाएगा। अभी अलॉट नहीं किया गया है आपका एग्जाम सिटी को, समझ गए। और उर्दू और संस्कृत वालों को पिछले साल दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम लिया था सीटेट, उसमें उर्दू और संस्कृत वालों को पहले एग्ज़ाम लिया था। इस बार क्या किया है कि इंग्लिश वाले लोग को पहले एग्जाम ले रहा है, तो उर्दू और संस्कृत वाले कब होगा ये भी आपको हम बताएंगे। और फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे कि देखिए 28 तारीख का एग्ज़ाम है, 29 तारीख को है, तो किनका एग्ज़ाम डेट बता रहा है, किनका नहीं बता रहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 2 दिन जिसका एग्ज़ाम है, यानी 28 तारीख और 29 तारीख जिनका एग्ज़ाम पड़ा है, 28 दिसंबर और 29 दिसंबर, यानी 28 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, उनका क्या है कि एडमिट कार्ड दिया है। बाद बाकी किसी का जनवरी में यानी दिसंबर में हमको लग रहा है 2 ही दिन एग्जाम है, 28 तारीख और 29 तारीख को। उसके बाद आपका जनवरी में जिनका भी है उनके एडमिट कार्ड में ऐसा लिख रहा है, समझ गए। ऐसा तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश वाले को पहले ले रहा था 2 दिन में। देखिए 2 दिन में इंग्लिश वाले को कैसे खत्म हो जाएगा। आप देखिए ना, जैसे आप एनालिसिस कीजिएगा। देखिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे देखिए 16 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था पिछले साल, 16 दिसंबर से लेकर आपका 31 दिसंबर तक आपका संस्कृत का क्वेश्चन था। आप देखिएगा तो संस्कृत का देख लीजिए 15-16 दिन एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद जनवरी में पूरा जनवरी आपका किसका लिया था, इंग्लिश का लिया था। लेकिन एक और चीज़ बता देते हैं कि 1-2 दिन आपका 17 तारीख का जो एग्जाम, 17 दिसंबर का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो 21 तारीख के लिया था। फिर 17 तारीख का भी पेपर 2 का एग्जाम हुआ था। कुछ दिन संस्कृत का भी क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हुआ था तो 1 महीना एग्जाम को डिले किया गया था, बढ़ाया गया था डेट, समझ गए। तो अब की बार क्या किया गया है कि उर्दू और संस्कृत वालों को जनवरी में एग्जाम दिया है, मतलब पहले इंग्लिश का लिया है। तो 2 दिन आपका 28 तारीख और 29 तारीख, मतलब 28 दिसंबर और 29 दिसंबर, समझ गए। ये 2 दिन आपका इंग्लिश वाले को दिया है, समझ गए। मतलब जिनका इंग्लिश, अब 2 दिन में बहुत लोग बोला सर मेरा इंग्लिश है तो क्यों नहीं ये पहले दिया है। तो देखिए 2 दिन में इंग्लिश के खत्म नहीं हो जाएगा, ये कम से कम 15 दिन चलेगा, कम से कम भी चले तो 15 दिन, कम से कम 15 दिन इंग्लिश वाले को एग्जाम होगा। तो याद रखिए जिनका नहीं दिया है तो आपका शुरू में ही एग्जाम होगा। यानी जहाँ तक मेरा एनालिसिस है कि जो भी लोग का इंग्लिश वाले हैं उनका हमको लग रहा है कि आपका 15 दिन तक आपका, मतलब जनवरी जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा आपका, जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर मतलब आपका 15 जनवरी तक इंग्लिश वाले के एग्जाम होगा। उसके बाद संस्कृत या उर्दू का लेगा तो 15 के बाद ही क्या कर सकता है कि संस्कृत या उर्दू का एग्जाम ले, समझ गए। इसमें बहुत लैंग्वेज, मतलब बिहार के रेस्पेक्ट में ले, आसामी होता है, बहुत तरह का इसमें भी लैंग्वेज है, लेकिन बिहार के रेस्पेक्ट में देखिएगा आप, तो हमको लग रहा है कि 15 के बाद ही संस्कृत वाले को हो सकता है, मतलब मेरा एनालिसिस है, समझ गए। लेकिन अब देखिए 2-3 दिन में आपको दे भी देगा कि कहाँ आपका, क्योंकि जनवरी दिसंबर का दे दिया है 2 दिन दिसंबर में आपका 28 तारीख और 29 तारीख, तो जनवरी का भी देगा तो पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक 10 तारीख के बाद, इतना तो संभावना रखिए कि संस्कृत और उर्दू वाले के 10 तारीख के बाद ही एग्जाम होगा, समझ गए। ऐसा लिख रहा है किसी के एडमिट कार्ड पर, टेंशन नहीं लीजिए। इसका मतलब हुआ क्या कि आपका अभी जो एग्जाम जो डेट है उसको अलॉट नहीं किया गया, सिटी को अलॉट नहीं किया गया। जब करेगा तो उसके लिए इससे कोई टेंशन का बात नहीं है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। अब देखिए इनका 28 तारीख के एग्जाम है, तो देख लीजिए इनका लैंग्वेज 2 में क्या है, संस्कृत है, समझ गए। लैंग्वेज 2 में क्या है, सॉरी संस्कृत बोले, इंग्लिश है। और लैंग्वेज 1 में हिंदी तो सब कराता है। 28 तारीख को इनका एग्जाम है, पटना में सेंटर है, समझ गए। ऐसे ही इनका देखिए, इनका इंग्लिश है, इनका भी क्या है, लैंग्वेज 2 में क्या है, इंग्लिश है आपका। इनका 29 तारीख के पटना में सेंटर है, समझ गए। तो एक और चीज़ है कि जिनका साइंस वाला को हमको लग रहा है कि 29 का दिया है, और सोशल साइंस वाला को कब दिया है, 28 को दिया है, समझ गए। यहाँ सोशल साइंस इनका है तो 28 का हो सकता है। लेकिन संस्कृत और उर्दू का जो एग्जाम है वो क्या होगा आपका, तो आपका 10 के बाद ही होगा। तो 2-3 दिन में वो भी बता दिया जाएगा, उसका भी टेंशन नहीं लेना है, वो भी 1-2 दिन में बता देगा। और एग्जाम में आप लोग जी जान लगा दीजिए, समझिए। नया चीज़ कोई नहीं पढ़िए, प्रीवियस ईयर जो आपका है, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो उसका क्वेश्चन लीजिए, और उसी को मतलब बेस मानकर, उसी को ऑथेंटिक, वो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, समझ गए, उसी को आधार मानकर उसको तैयारी कीजिए। नया चीज़ नहीं पढ़िए, उसी को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आपके लिए सबसे ज़्यादा वही आपको फायदामंद होगा। तो जो भी लोग का एग्जाम डेट है, जैसे 28 तारीख 29 तारीख तक, कुछ नया नहीं पढ़िए आप लोग,
लोग जो पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, उसी पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, समझिए। नया पढ़िएगा फिर नया चीज़ दिमाग में आएगा, नया तरह का नया चीज़ नहीं पढ़िए। आप लोग क्या कीजिए कि वही चीज़ पढ़िए 28-29 वाले जो भी लोग हैं, 28-29 के जिनका 28 दिसंबर का है, आप लोग नया चीज़ नहीं पढ़िए, वही चीज़ पढ़िए, समझ गए, जो आप पढ़े हुए हैं पहले से। तो सोचे हैं कि आपको एक अपडेट कर देते हैं कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जिनका नहीं आया उनका जनवरी में एग्जाम होगा, जिनका 2 दिन एग्जाम हमको लग रहा है दिसंबर में आपका 28 तारीख और 29 तारीख है, समझ गए। तो आप लोग समझ गए होंगे। संस्कृत वाला का आपका, संस्कृत उर्दू वाला का आपका 10 जनवरी 15 जनवरी के बाद ही होगा, समझ गए। थैंक यू।